नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। 2024 असम्बली का इलेक्शन सर पर है। इन 5 सालों में 2019 के इलेक्शन के बाद पहले 2 साल 2020-21 या 19-20 ये 2-2.5 साल कोरोना काल होने की वजह से पूरी दुनिया रुक गई थी। सरकार के पास ख़जाने में पैसा नहीं था। शहर के विकास के लिए, कामकाज के लिए जो आमदार निधि थी वही 2 करोड़ और 3 करोड़ रुपया मिली थी। उनके बाद जब कोरोना काल ख़त्म हो गया तो शहर के विकास के लिए हमने जो भी हुकूमत रही, महाविकास आघाड़ी के कुछ दिन रहे और उस सरकार के गिर जाने के बाद महायुति के जो है दिन रहे। इन दोनों सरकारों से शहर के विकास के लिए हमने हर मुमकिन कोशिश करके फ़ंड लाना और फ़ंड का इस्तेमाल करना, ये हमारे प्रोग्राम का एक हिस्सा रहा। आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हो, आपको पता है कि हमने जब काम शुरू किया तो काम शुरू होने के बाद आमदार निधि के कुछ काम टारगेट करके उसे बहुत बिलो डाला गया ताकि वो काम उनको मिल जाए जो टेंडर डाल रहे हैं। और उनका प्रोग्राम ये था कि ये काम ले करके हम काम नहीं करेंगे। जब इस बात की भनक हम लोगों को लगी तो हमने कलेक्टर और डिविज़नल कमिश्नर से बात करके जिन कामों में बहुत बिलो टेंडर डाला गया था हमने उन कामों को कैंसिल करवा दिया। इसके ख़िलाफ़ शहर की एक सियासी पार्टी और उसके ज़िम्मेदारान हाई कोर्ट तक पहुँचे और हाई कोर्ट पहुँच करके डिविज़नल कमिश्नर के इस फैसले के ऊपर स्टे लेने की उन्होंने कोशिश की। ये मामला साल भर, साल 1.5 साल से चलता रहा और हमारे सारे काम हाई कोर्ट में मैटर होने की वजह से रुके रहे। दरमियान में उन कामों को छोड़ करके दूसरे जो काम थे, जब उन कामों की हमने शुरुआत की तो मालेगांव महानगर पालिका कमिश्नर आयुक्त के ऊपर दबाव बना करके अंडरग्राउंड ड्रेनेज का प्रोग्राम ले करके हमारे तमाम कामों के पर स्टे लाया गया। कमिश्नर की तरफ से स्टे था कि जब तक अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम नहीं हो जाता वहाँ तक रोड का काम ना किया जाए। जबकि सबको इस बात का पता है कि माजी में जितने रोड बन चुके हैं उन रोड और सड़क को तोड़ करके जब अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम किया जाएगा तो रोड का तोड़ा हुआ जो हिस्सा होगा उसको बना करके देना एजेंसी की ज़िम्मेदारी होगी, ठेकेदार की ज़िम्मेदारी होगी। तो हमारा काम रोकने का कोई अधिकार या यूँ कहना चाहिए कि कोई ऐसी बात नहीं थी कि हमारा काम रुकवाया जाता, लेकिन काम रुकवाया गया। जब काम कमिश्नर की तरफ से रुकवा दिया गया तो हम लोगों ने हमारे पालक मंत्री से भी बात की और मंत्रालय में भी मिनिस्टरों से, नगर विकास में भी बात की। उसके बाद कमिश्नर के साथ 1 से ज़ायद मरतबा हमने मीटिंग की और हमने अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए पूरा प्रोग्राम जानने की कोशिश की। तो हमें हैरत हुई कि कॉरपोरेशन के पास भी अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए पूरा प्रोग्राम नहीं है। जो भी एजेंसी है उस एजेंसी के ज़रिए जो काम करवाया जा रहा है, हमें जो मालूमात मिली कि ये तकरीबन 499 करोड़ रुपए का काम है और 499 करोड़ रुपए के अंदर 465 किलोमीटर की पाइपलाइन हमारे शहर में अंडरग्राउंड के लिए, ड्रेनेज के लिए डाली जाएगी। हमने जब मज़ीद जानकारी ली तो मालूम पड़ा कि मशरक़ी सिमत का इलाका यानी मालेगांव सेंट्रल में बहुत सारे इलाके इस स्कीम में शामिल नहीं है।
हमने उसकी जानकारी ली तो ये बात हमारे सामने आई कि इस स्कीम में मशरिकी इलाके की तकरीबन 240 किलोमीटर पाइपलाइन और मिलेगी तो ये प्रोग्राम पूरे शहर के लिए मुकम्मल होगा। मगरिबी इलाके के सारे इलाके इसमें शामिल हैं। मशरिकी इलाके के एक बहुत बड़े हिस्से को अंडरग्राउंड ड्रेनेज के प्रोग्राम से महरूम रखा गया। तो ये 499 करोड़ रुपए का प्रोग्राम है और मालेगांव के लोगों को, सियासी पार्टी के ज़िम्मेदारान को इस बात का पता है कि माजी आमदार शेख आसिफ साहब जो कारपोरेशन में बरसरे इक़्तिदार थे, इन्होंने इस बात की कोशिश की थी एक एजेंसी ला करके कि ये ठेका उनकी लाई हुई एजेंसी को मिल जाए और जो टर्म और कंडीशन टेंडर में थी वो एजेंसी उस टर्म और कंडीशन को मुकम्मल नहीं करती थी। उसने ऐसे बोगस पेपर लगाए टर्म और कंडीशन को फुल करने के लिए कि उस एजेंसी को काम मिल जाए, और मणिपुर के अंदर उन्होंने इस तरह का कामकाज किया था। टर्म और कंडीशन में जो बातें थी उसका हवाला मणिपुर से लाया गया था, लेकिन कहते हैं कि आज दुनिया घर आंगन है, बहुत मुख्तसर हो गई है। आदमी जानकारी लेना चाहे तो मालेगांव में अपने घर में बैठे बैठे दुनिया जहां की जानकारी ले सकता है। दूसरी एजेंसी के लोगों ने मणिपुर पहुंच करके वहां इस बात की इंक्वायरी की तो मालूम पड़ा कि इस एजेंसी ने मणिपुर में कोई काम नहीं किया है और मणिपुर के हवाले से जो पेपर उन्होंने साथ में सबमिट किए हैं वो बोगस है। इसलिए वो मामला रद्द हो गया और दूसरी किसी एजेंसी को दोबारा टेंडर होने के ऊपर काम मिला। हमें इससे मतलब नहीं है, हम ये बताना चाहते हैं कि शहर के विकास के लिए हमने जो फंड लाया था और काम हम कर रहे थे, हमारे काम को रुकवाने की कोशिश की गई। पहले एक सियासी पार्टी के लोग हाई कोर्ट से जा कर के स्टे लेकर के आए, उसके बाद जो होते काम थे उसको रुकवाने के लिए कमिश्नर पर प्रेशर बनाया गया और कमिश्नर ने अंडरग्राउंड ड्रेनेज के नाम पर पूरे शहर में कामकाज पर स्टे दे दिया गया। हमने कमिश्नर के सामने जब पूरी बात रखी, जानकारी लेना चाहिए, तो कारपोरेशन के पास पूरा एस्टीमेट नहीं था, कारपोरेशन के पास पूरा नियोजन नहीं था और कारपोरेशन इस मामले में हमें मुतमईन नहीं कर सकी। तो कमिश्नर को हमने कहा कि जब आपके पास पूरे शहर का प्रोग्राम अभी भी नहीं है और पूरे शहर के कामकाज का नियोजन भी नहीं है, तो आप तो हमारी लाई हुई निधि जो है, फंड जो है, इसको ज़ाय करना चाहते हैं। काम नहीं होगा, टाइम ख़त्म हो जाएगा, ये लाया हुआ फंड वापस चला जाएगा। कितनी कोशिशों से इस फंड को लाया गया है वो आपको पता है। हमने स्टे उठवाया, काम शुरू किया। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से हम आपको और पूरे शहर को ये बताना चाहते हैं कि माजी आमदार शेख आसिफ साहब ने असलम अंसारी के नाम से हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन डाली है और अंडरग्राउंड ड्रेनेज का हवाला दे करके हमारे काम को रोकने की कोशिश की जा रही है। मैं पूरे शहर को ये बात बताना चाहता हूँ कि ये बरसरे इक़्तिदार रहे, इनके वालिद मोहतरम आजहानी शेख रशीद साहब जो है 2 मरतबा आमदार रहे, शेख आसिफ साहब 1 मरतबा आमदार रहे, इनके वालिद मरहूम शेख रशीद साहब 2 मरतबा मेयर रहे, इनकी वालदा 2 मरतबा मेयर रहीं। खुद शेख आसिफ साहब जो है कारपोरेशन में इस चेयर पर बराजमान रहे, इनके भाई जो हैं वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे। एक लंबा ज़माना कारपोरेशन में इन्होंने सत्ता में रह कर के गुजारा और शहर की क्या हालत है पूरे शहर को पता है। पक्का इलाका छोड़ करके जो मरहूम हाजी शब्बीर अहमद साहब के ज़माने का बनाया हुआ था, उसके अलावा अतराफ़ के चारों तरफ के एरिए ये आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। आज हम वहाँ काम करना चाहते हैं तो ये हमारे काम को रोकने के लिए हाई कोर्ट गए हैं और ये बात आपके ज़रिए से मैं पूरे शहर को बताना चाहता हूँ कि ये शहर के विकास का दावा करते हैं जबकि सूरत हाल, हकीकत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। हमारे 28 करोड़ रुपए के काम का वर्क ऑर्डर हो चुका है, वो काम हम करना चाहते हैं जिसमें तमाम बुनियादी सहूलतें हैं।
यानी गटर है, रोड है, पानी की पाइपलाइन है, लाइट है, ये सारा काम हम करना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद फ़ंड हमें अभी माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट से मिला है, नगर विकास से हमको इंशाअल्लाह बड़ा फ़ंड मिलेगा, जिसकी हम लोग फाइनल स्टेज पर है। अभी 2 दिन के अंदर जाकर उसका फॉलो अप ले करके इंशाअल्लाह मज़ीद फ़ंड लाएंगे। तो पूरे शहर के अंदर हम काम करना चाहते हैं और बग़ैर किसी भेदभाव के वहाँ पर हमारे कारपोरेटर रहे हों तो ना रहे हों, तो जब से हम सियासत में आए हैं शहर के विकास के लिए हमारा काम करने का यही मामूल रहा है कि जहाँ पर ज़रूरत है हम वहाँ पर काम करते हैं। हम कभी ये किसी को नहीं बोलते कि तुमने हमको कहाँ वोट दिया, हम तुम्हारे इलाके में काम नहीं करेंगे, तुम्हारा वोट हमको नहीं मिला। हमने कभी ये नहीं कहा कि आपके इलाके में हमारा कारपोरेटर नहीं है, हम तुम्हारे इलाके में काम नहीं करेंगे। हम पूरे शहर में जहां ज़रूरत है वहां काम कर रहे हैं। आज हमारे काम को रुकवाने की कोशिश की जा रही है। आपके ज़रिए से मैं पूरे शहर को, पूरे शहर के रहने वाले लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग विकास का नारा देते हैं और कामकाज का जो है मुद्दा बनाते हैं, आज वो लोग इस शहर में कामकाज रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक सियासी पार्टी हाई कोर्ट गई थी, उसने वहाँ पिटीशन डाली थी, हाई कोर्ट ने उसकी पिटीशन खारिज कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह जिन कामों के ऊपर स्टे था हाई कोर्ट के ज़रिए से वो काम भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू कर दिया है। और कमिश्नर की तरफ से जिन कामों का स्टे था उस स्टे के ख़त्म हो जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो काम भी शुरू हो चुका है। आज सूरत हाल ये है कि अगर इस तरह हाई कोर्ट जा कर के काम रोका जाएगा तो शहर का बहुत बड़ा तामीरी नुकसान होगा। और अंदेशा इस बात का है कि हमने 1000 कोशिशों के साथ जो फ़ंड मंजूर करवा लिया, वर्क ऑर्डर हो चुका, और अगर काम शुरू नहीं होगा और टाइम ख़त्म हो जाएगा तो वो सारा फ़ंड लेप्स हो जाएगा, वापस चला जाएगा, शहर का बहुत बड़ा नुकसान होगा। शहर वालों को ये बात समझ लेना चाहिए कि शहर का दुश्मन कौन है, शहर के विकास और तामीर का दुश्मन कौन है। और शहर में जो इस तरह की सियासत की जा रही है जिससे सियासी पार्टी का कम और शहर वालों का ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इस पर शहर के लोगों को ध्यान देना चाहिए। 25/7 को ये पिटीशन हाई कोर्ट में डाली गई है, उसकी कापी आपको देंगे, आप पूरी तफसील देख लीजिए। नहीं, ऐसी मालूमात है कि पिटीशन नहीं दाखिल की गई है, वकील मार्फत नोटिस दी गई है। हाई कोर्ट के वकील के ज़रिए ये पिटीशन की कोशिश है और इस सिलसिले के अंदर नोटिस आई है। नोटिस कब आती है? अभी ये प्राइवेट नोटिस वकील मार्फत आई है, पिटीशन नहीं दाखिल। तो ये उसी की तैयारी है और हम ये चाहते हैं कि वक्त से पहले शहर वालों को मालूम हो जाए और वक्त से पहले जो लोग शहर का नुकसान करना चाहते हैं उनको भी इस बात की आगाही हो जाए। माजी में एक सियासी पार्टी हाई कोर्ट जाकर पिटीशन डाल करके काम रुकवाई थी। अब हमारे पास टाइम नहीं है, आज हम जुलाई एंड में पहुंच गए हैं, आगे अगस्त और सितंबर 2 ही महीना है, अक्टूबर के महीने के अंदर इलेक्शन होना है। अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो ये पूरा काम रुक जाएगा और इलेक्शन से पहले काम नहीं हो सकेगा। इन कामों की कसरत को देखकर हमारे सियासी मुखालिफिन में घबराहट है। उन्हें क्या ज़रूरत थी कि ये जो काम खुद करना चाहते थे एजेंसी ला करके, और आज अगर उनका काम एजेंसी का नाकिस काम है कि गलियों में जो पाइप डाले जा रहे हैं वो 6 इंच के, थोड़ा आगे जा कर के 8 इंच के हैं, मेन रोड पर आकर के कम से कम वो पाइप 2 फीट के होते कि पूरा पानी उससे गुज़र सकता, मेन रोड पर वो 10 इंची पाइप डाल रहे हैं। रज़ा चौक में हमने रोड का काम करना था, कमिश्नर से बात की, एजेंसी के लोगों को बुलाया, उन्होंने कहा कि हम पाइप डाल देते हैं। जब उन्होंने काम शुरू किया तो पाइप 10 इंची डाल रहे थे। रज़ा चौक से ले करके अजीज़ कल्लू स्टेडियम से ले करके अकबरी किराना, और वहाँ से जो है ये आखिरी मरहला है। यहाँ तो पानी इतना ज़्यादा होगा कि 2 फीट का पाइप भी कम पड़ेगा, वहाँ ये 10 इंची पाइप डाल रहे थे, जबकि उसके बाजू के अंदर 4 फीट चौड़ा 6 फीट गहरा नाला है।
वो जुमा के दिन इस तरह भर के बहता है कि पूरा गटर का पानी रोड पर आ जाता है, पूरा हसनपुरे का इलाका गंदे पानी से भर जाता है, मस्जिद में जाने के लिए लोगों को रास्ता नहीं रहता। ऐसी सूरत हाल है। जब मुझे मालूमात मिली तो वो काम हमने रुकवा दिया और कमिश्नर को हमने कहा कि हम काम करेंगे, तुम अपना स्टे वगैरह ख़त्म करो और पेच वर्क तुम्हारे एग्रीमेंट में है, रोड बनने के बाद जहां अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम होगा एजेंसी वहां पेच वर्क करके देगी, तो तुम हमारा काम क्यों रोक रहे हो? तो हमने काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर दिया है। कमिश्नर साहब ने अभी अखबार में आह्वान भी किया है कि वायरी गदर का कोई विरोध ना करे, वो काम को होने दो। इसके अखबार में उन्होंने क्या भी बताया। कमिश्नर साहब तो क्या है कि अपनी बात पूरी करेंगे, लेकिन ये आज 499 करोड़ रुपए का अंडरग्राउंड ड्रेनेज का प्रोग्राम है। अगर ये स्कीम फेल हो जाती है और जो पाइप इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हमें 100% इस बात का यकीन है कि ये नियोजन सही नहीं है और जिस तरह जिस कुतर का पाइप डालना चाहिए वो नहीं डाला जा रहा है, ये स्कीम फेल हो जाएगी। इस पर गौर करने की ज़रूरत है। अगर इस स्कीम को नाफिज करना है तो इस तरह नाफिज होना चाहिए कि ये स्कीम कारामद रहे। मुखालिफिन आप पर ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 2019 में जो आपका मैनिफेस्टो था उसमें से आपने कोई काम नहीं किया और उसी को मुद्दा बनाकर ये घरों घर लेकर जाने वाले, तो मैनिफेस्टो जो 2019 का था तो उसमें भी कितना काम है? आज की मौजूदा सरकार अपना मैनिफेस्टो नहीं पूरा कर पा रही है। आज की जो मौजूदा सरकार है, सत्ता में है, वो अपना मैनिफेस्टो नहीं पूरा कर पा रही है, जिसके पास सब कुछ है, वसाइल है, ज़राए हैं। हम तो सत्ता में भी नहीं। हम जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं उस पार्टी के ताल्लुक़ से किस तरह की बात कही जाती है आप समझ सकते हो। हम तो इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक ज़्यादातर काम करके दे दें और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिशों से हमें इतना फ़ंड मिला है कि आज हमारे हाथ में तकरीबन 32 करोड़ रुपए का फ़ंड है और मज़ीद 30 करोड़ रुपए का फ़ंड इंशाअल्लाह मिलेगा और हमारी कोशिश ये होगी कि इलेक्शन से पहले उसका वर्क ऑर्डर हो जाए ताकि काम करने के लिए कोई रुकावट ना रहे। जी, सारे मुकामी हिमायम जो है आपने जैसे कहा कि हमारी जिस पार्टी से हम ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपका हिमायम के जो आपसी आपके जो गलतियाँ क्या वो सब खत्म हो गई और आप ये फाइनल हो गया कि आप हिमायम से ही इलेक्शन लड़ेंगे? बात ये है कि जहाँ दो बर्तन होते हैं आपस में टकराते हैं। कोई ऐसी पार्टी हिंदुस्तान भर में आपको छोटी बड़ी नहीं मिलेगी जिसमें कुछ आपस में इस तरह की बातचीत ना हो। तो ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसकी वजह से हमको आगे इलेक्शन में किसी तरह की दिक्कत आए। हमारी बातचीत चल रही है और इंशाअल्लाह कोई उसका मुस्बत हल निकल आएगा। उन्होंने कहा कि आपकी बातचीत हो गई, 4 बजे मीटिंग हो गई, सारा नहीं, हमारी एक प्राइमरी मीटिंग हुई है और 4 बजे का जो हवाला दिया जा रहा है वो गलत भी नहीं है। जुमा के दिन 4 बजे हम लोग बैठे थे और हम लोगों ने बैठ करके आपस में बातचीत की है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर बात करना बाकी है। इंशाअल्लाह हम आने वाले दिनों में बैठेंगे और उसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। शेख आसिफ अपने मुताबिक जलसों में मीटिंगों में स्क्रीन लगा के बता रहे कि आप बीजेपी को एमएलसी में वोट दिए, राज्यसभा में वोट दिए। इस बारे में अभी कोई खुलासा कभी आपकी तरफ से आया नहीं। अभी भी एमएलसी का चुनाव हुआ तो ऐसे इल्ज़ाम है आपके ऊपर ऐसा कि आप बीजेपी को वोट दिए, शिंदे ग्रुप को वोट दिए। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, मैंने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया। और वोट देना ये एक खुफिया मतदान होता है। वोट देने वाले को पता होता है कि उसने किसको वोट दिया। अब जिन लोगों का वोट देने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आज वो इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पीछे हमने जो है कांग्रेस को वोट दिया था तो भी बोल रहे थे कि बीजेपी को वोट दिया है। तो ये तो सियासी मुखालफत में चलता रहता है, कोई नई बात नहीं। गठबंधन बना था यहाँ पे है, तो आपके सामने कुछ एग्रीमेंट भी हुआ था इसमें, तो अभी इसको 2027 में जो महागठबंधन चलना चाहिए, तो क्या अभी ना आपने ऐलान किया ना सामने किसी ने ऐलान किया कि ख़त्म हो गया, उसका क्या? नहीं, हमारा 10 साल का एग्रीमेंट हुआ है और मेरे पास जो है वो सारे पेपर हैं। बुलंद इकबाल मरहूम, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, मेरे और उसके दरमियान ये एग्रीमेंट था
और 10 साल का था। उसी बुनियाद पर हमने इनकी दो सीटें हमारे पक्के एरिए से चुनवा करके हमने दी थी। वो उसी एग्रीमेंट का एक हिस्सा था कि ये 2 सीट आप चुनवा करके दो। बदकिस्मती से ऐसा होता है कि एक सीट चुन करके आती, भाई चुन करके आता है, बहन हार जाती है, बहन चुन करके आता है, बहन चुन के आती है, भाई हार जाता है। तो दोनों सीट चुन करके आए। ऐसा उनके दिल में वसवसा आ गया था कि ये दोनों सीट चुन के नहीं आ सकती। तो हमने अपनी ज़िम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर दी और दोनों सीट हमने चुनवा करके दे दी। गठबंधन में दूसरी पार्टी फरीक सानी की जिम्मेदारी है कि 2024 के इलेक्शन में भी गठबंधन में जो शराइत तय हुई थी उसके मुताबिक वो काम करें। तो क्या वो धर्म नहीं निभा रहे गठबंधन का जो फरीक सानी है? ये तो आने वाला 24 अक्टूबर में पता चलेगा कि वो अपना धर्म निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं। मुफ्ती साहब, जो भी आपने काम डाले कानूनी तौर पर डाले, तो क्या ये पिटीशन कोर्ट में टिक पाएगी? जो काम रोकने की बात आप करेंगे, पहली जो पिटीशन डाली गई थी हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। ये जो पिटीशन डाली गई है या डाली जाएगी ये भी खारिज हो जाएगी। क्यों? हमने कमिश्नर के साथ, कलेक्टर के साथ, डिविज़नल कमिश्नर के साथ हमने बातचीत की है और उन्होंने इसका हल निकाल लिया है। और हल ये निकाला है कि जितने काम है सब होंगे। अगर वहाँ अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम होगा तो दोनों साइड से कुछ जगह छोड़ी जाएगी ताकि वहाँ पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए पाइप डाला जा सके। पहले की पिटीशन बिलो काम को लेकर डाली गई थी, इसके लिए रिजेक्ट हुई। दूसरी बुहारी गडर को लेकर डाली जा रही है, तो दोनों के सवाल भी अलग है, दोनों के मुद्दे भी अलग है। लेकिन दोनों में बुनियादी चीज़ हमारा काम रुकवाना है। ये बुनियादी चीज़ है कि काम ना हो, ये बुनियादी चीज़ है। जाने के लिए हीले हवाले बहाने तो सैकड़ों बनाए जा सकते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ये पिटीशन भी रुकेगी नहीं, ये पिटीशन भी खारिज हो जाएगी। इसलिए कि डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके हमने पूरा नियोजन किया है कि जिस रोड पर आपको अंडरग्राउंड ड्रेनेज का पाइप डालना है, अगर वहाँ काम नहीं हुआ है हम रोड बना लेते। तो डिपार्टमेंट ने कहा है कि दोनों साइड से थोड़ी जगह छोड़ करके रोड बनाना, ताकि जब अंडरग्राउंड ड्रेनेज का पाइप डाला जाए तो रोड तोड़ना ना पड़े। अभी मीटिंग हुई थी, वो साबिक एमएलए ने कहा असम्बली में आस्तीन चढ़ाने वाला नुमाइंदा देखिए, आपने शहर को बुजदिल बना दिया। इस पर क्या कहेंगे आप? असम्बली अखाड़ा नहीं है। अगर कोई अपने मिजाज के एतबार से ये बात कहता है कि वहाँ जाकर आस्तीन चढ़ा करके इस तरह का मामला हो, तो वो ये भी कह सकते हैं कि फिर उठा पटक भी होना चाहिए, इससे आगे बढ़कर फायरिंग भी होना चाहिए। लेकिन असम्बली जो है वो कानून साज इदारा है और हर एक को हक़ होता है कि वो अपनी बात जिस तरह रखना चाहे अच्छे अंदाज में अपनी बात रखे। वो आस्तीन चढ़ाने की जगह नहीं है। और रही बुजदिली की बात, तो मैं आपको ये बता दूं कि आज जिस तरह की बात शहर में की जा रही है कि आने वाले 2024 के इलेक्शन को 1999 के इलेक्शन की तरह लड़ा जाएगा, और जिस तरह लोगों को धमकी दी जा रही है कि हम अगर चुन कर के नहीं आए तो ये शहर तबाह हो जाएगा, हम अगर चुन कर के नहीं आए तो जो लोग हमारे साथ नहीं होंगे उनको समझ में आ जाएगा। मैं बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूँ कि कानून कानून होता है और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। और 1999 की जो बात थी वो शेख रशीद मरहूम के चले जाने के साथ चली गई है। आज अगर कोई ये समझता है कि 1999 की तारीख़ दोहराएंगे तो उनको कान खोल करके सुन लेना चाहिए कि कानून अपना काम करेगा, कानून के रखवाले अपना काम करेंगे। हमारे किसी कार्यकर्ता के ऊपर अगर किसी ने हाथ डाला तो हम कानूनी तौर पर आखिरी हद तक जाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग आपके साथ थे, वो अभी पार्टी में जहाँ जैसा इधर जमा हो, तो ऐसा लगा कि आपके खिलाफ बहुत बड़ा रहेगा, महाकाय बन जाएगा। मैं आपसे अगर पूछूंगा बहुत सारे लोग, तो 2-4 नामों के अलावा आप नहीं बता पाओगे। इसलिए हर इलेक्शन के मौके पर कुछ लोगों का आना, कुछ लोगों का जाना लगा रहता है। ये कोई नई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर जाने वालों की तादाद आपको मालूम है
तो आने वाले दिनों में उससे ज़्यादा लोगों को आप आता हुआ देखोगे। हमने अभी इलेक्शन शुरू नहीं किया है, और जब शुरू करेंगे तो ये सारे दांव पेच और हर हरबे हम भी इस्तेमाल करेंगे। साहब 5 साल मुकम्मल हो रहे हैं, आप अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? कितना मुतमईन है? नहीं, बात यह है कि हमने जो मैनिफेस्टो दिया था उस मैनिफेस्टो के एतबार से हम अपना मैनिफेस्टो मुकम्मल नहीं कर सके। ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल सही है कि जिनके पास हुकूमत थी, जो सत्ता में थे, जब वही हालात की वजह से अपना मैनिफेस्टो पूरा नहीं कर सके, तो एक एमएलए जो सत्ताधारी पार्टी ने बल्कि अपोजिशन का है, तो वो कितना काम कर सकेगा। हमने तो अपनी बस भर पूरी कोशिश की है, और आज बुनियादी सहूलियात को लेकर के, मूलभूत सुविधा को लेकर के जो काम हम कर रहे हैं, एक हद तक हम भी मुतमईन हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह शहर का आम तबका भी बोल रहा है कि शहर में काम बहुत हो रहा है। जो बुनियादी काम किया शहर का, तो इसमें मालेगांव शहर में जो इमारतें बन चुकी हैं, जिसमें मुकुंदवाड़ी हो गई, और उतर के अस्पताल के बाजू में मार्केट हो गया, बुनकर बाजार हो गया, देव मार्केट हो गई, बड़ेगा मार्केट, इसको तो खुदा मारे कई साल हो गया, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? ये कारपोरेशन का काम है। तो कारपोरेशन तो आपको बोले ना, कारपोरेशन कमीशन आपकी सुनता है, ये कारपोरेशन का काम है। जो लोग इक़्तिदार में थे, सत्ता में बैठे थे, ये उनकी जिम्मेदारी थी। आज इन चीज़ों को ले करके हमारी कोशिश ये है कि जो सब्ज़ी मार्केट बनाई गई है, आज वो तोड़ी फोड़ी जा रही है, उसे शादी हाल बना दिया जाए, या उसे जो है कोई ऐसा उसको उन्वान दिया जाए कि वो लोगों के इस्तेमाल में आ जाए। बुनकर बाजार के बारे में क्या बोलना चाहिए? बुनकर बाज़ार बहुत पुराना मसला है। बुनकरों के रहनुमा बंदे आज जो लोग बुनकर की बात कर रहे हैं, उन्होंने सत्ता में रह कर के बुनकरों के लिए क्या किया? सत्ता में ना, हम तो वहाँ, हमारा सत्ता जो है, मैं एक एमएलए हूँ और कारपोरेशन ने वो इमारत बनाई है। आप थोड़ा सा जो है दो मौजू को गुडमुड कर रहे हैं। वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो कारपोरेशन की जिम्मेदारी है। बुनकर बाज़ार कारपोरेशन ने बनाया था। मरहूम अलहाज शब्बीर अहमद ग़ुलाम रसूल ने बुनकर बाज़ार बनाया था। उस बुनकर बाज़ार को ना चलने दिया जाए, उसके पीछे जो साजिश की गई है, वो एक लंबी बात है। वो किसी वक्त आपको बताएंगे। फिर आप आने वाला 2024 का 25 का असेंबली इलेक्शन काफ़ी टफ रहेगा शहर में, ये लगता है आपको? हाँ, टफ रहेगा ना। आज जो लोग बात कर रहे हैं कि 1999 की तरह लड़ेंगे और लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, अगर ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा चुन करके आ जाएं, हमें नहीं लगता कि वो चुन करके आएंगे इंशाअल्लाह। वजह उसकी ये है कि आगरा रोड के इस तरफ अभी उन्होंने जो मीटिंग की थी, हमें जो जानकारी मिली कि घर घर जा करके चिट्ठी दी गई थी, दावतनामा दिया गया था। जमा होना चाहिए था हज़ारों की तादाद में लोगों को, लेकिन बताने वाले बताते हैं कि 250 से 300 लोग आए थे और मीटिंग फ्लॉप हो गई थी। इससे उनको भी अंदाज़ा हो गया कि आज हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं। आज वो लोग जो है लोगों को धमकी दे रहे हैं। रेती का धंधा करने वाले, मोरूम का धंधा करने वाले, ज़मीन का धंधा करने वाले, इस तरह का जो धंधा करने वाले लोग हैं, उन लोगों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। इस बात की कोशिश की जा रही है कि उनसे उनका धंधा छीन लिया जाए। हम तो डिपार्टमेंट में ऊपर तक ये उन्वान लेके जाने वाले हैं कि आने वाला इलेक्शन चैन सुकून से हो, अमन व अमान से हो। इसलिए शहर में जितने गुंडागर्दी, दादागिरी करने वाले, जिनके ऊपर 3-3, 4-4 केसेस हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो और उनको जो है तड़ी पार किया जाए, शहर बदर किया जाए। हमारे किसी वर्कर के साथ अगर इलेक्शनी मुद्दे को लेकर अगर इस तरह की कोई हरकत की जाएगी तो हम भी बख्शने वाले नहीं हैं। आपने नाम लेके असेंबली में बोला, तो क्या लगता है आपको कार्रवाई होगी? कार्रवाई करवाने के लिए तो बोला है। आपको याद होगा 2019 का इलेक्शन हुआ था, जो उस वक्त हालात बने थे, हमने कार्रवाई करवाई थी और मरहूम शेख खलील जो है वो भी जेल में गए थे और शेख वहाब वो भी जेल में गए थे और महीनों जेल में रहे थे।
अगर इस मर्तबा कुछ तरह की हरकत की जाएगी, हम पूरी ताकत के साथ कानूनी कार्रवाई करेंगे तो मजलिस से इलेक्शन लड़ना आपका फाइनल है? इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब बारह जो है आप ये बात कह चुके हैं और आज भी इस बात पे इंडिया दिया कि मजलिस का होने की वजह से आपका काम रुकता है, काम होता नहीं है, तो फिर क्या ऐसी वजह बन जाती है कि आप एमआईएम से ही लड़ना चाहते हैं? मैं 2009 से 14 का इलेक्शन जो जीता था, मैंने एमआईएम से नहीं लड़ा था। मैं जन स्वराज पार्टी से एमएलए था और उस वक्त सत्ता में कांग्रेस और एनसीपी थी, और यहाँ के जो कांग्रेस के जिम्मेदारान थे, इन्होंने आमदार निधि के अलावा 1 रुपया मुझे ऊपर फंड मिल जाए पूरी कोशिश करके इसको रोका था। और उस वक्त की जो सरकार थी कांग्रेस एनसीपी की, उसने कोई एक्स्ट्रा फंड मुझे नहीं दिया था, 1 रुपये की निधि नहीं दी थी। ये तमाम काम जाके उस वक्त भी रुकवाते थे और कहते थे कि अगर इनको फंड दोगे ये काम करेंगे तो पार्टी का नुकसान होगा। आज भी वो लोग यही कोशिश कर रहे हैं। मैंने 2009 से 14 का इलेक्शन एमआईएम से नहीं लड़ा था, मैं जन स्वराज से लड़ा था। मैंने अभी 2019 का इलेक्शन एमआईएम से लड़ा। इसलिए आपका ये कहना कि आप एमआईएम से ही क्यों लड़ते हैं, ये बात बराबर नहीं।